नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बड़ी खबर, हरियाणा में कांग्रेस की नई टीम का ऐलान हो गया है। उदय भान इस नई टीम के कप्तान बने हैं और इसको लेकर कई तरह के सवाल भी हैं कि नई टीम किस तरीके से खेल पाएगी। वो तब जब गुटबाजी का एक लंबा दौर रहा है और आखिरकार उदय भान को बनाने से किसके मसले हल हुए हैं, किसकी चली है कांग्रेस में, कौन सा गुट हावी रहा है। लेकिन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कहीं ना कहीं यहां पर कई कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक नई टीम का ऐलान कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा कांग्रेस की यह नई टीम क्या कुछ कर पाती है तब जब दूसरे राज्यों में कांग्रेस की यह स्थिति रही है। और ऐसे में हरियाणा में गुटबाजी के बाद कांग्रेस कहां खड़ी है, वो इतिहास जब दूसरे अध्यक्ष अपनी टीम तक नहीं बना पाए, उनकी कसक सार्वजनिक रूप से सामने देखने को मिली। अशोक तंवर से लेकर के कुमारी शैलजा तक ये कहते रहे कि वो संगठन खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदय भान हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हरियाणा कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर, उदय भान के हाथ में है अब ये जिम्मेदारी, यानी कांग्रेस का हाथ उदय भान के साथ। 4 बार के विधायक रहे हैं उदय भान, आपको बता दें, और उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। तो यह फैसला कांग्रेस की ओर से लिया गया। कई तरह के चेहरे, कई तरह के नाम, कई तरह की चर्चाएं, और उनके बीच में उदय भान, उन्हें अब यह जिम्मेदारी दे दी गई है। कुमारी शैलजा का इस्तीफा मंजूर हो गया है। 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, पूर्व विधायक रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र भारद्वाज और सुरेश गुप्ता को भी यह जिम्मेदारी दी गई है। कौन है उदय भान? हुड्डा गुट के नेता माने जाते हैं। आपको बता दें, उदय भान गयालाल की राजनीति के वारिस हैं। उनके पिता गयालाल उदय भान के दादा होडल नब के प्रधान रहे हैं, यानी एक राजनीतिक विरासत है। 1928 से 1942 तक प्रधान रहे हैं होडल नगर पालिका के। उदय भान के पिता चौधरी गयालाल भी प्रधान रहे हैं और उदय भान खुद 4 बार विधायक रह चुके हैं। यानी 1987 में वो हसनपुर से विधायक रहे, 3 बार हसनपुर से विधायक बने। डीलिमिटेशन के बाद ये सीट हसनपुर होडल हो गई। तो वहीं श्रुति चौधरी पूर्व सांसद हैं भिवानी महेंद्रगढ़ की, उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है कार्यकारी अध्यक्ष की। श्रुति चौधरी पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं। 2005 में श्रुति ने राजनीति में कदम रखा और 2009 में 15वीं लोकसभा में वो सांसद चुनी गई थी। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से उन्हें सांसद चुना गया था। श्रुति चौधरी, आपको बता दें, श्रुति चौधरी ने अजय चौटाला को चुनाव में हराया था। 2009 में वो कृषि संबंधी समिति की सदस्य भी रही। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इसके अलावा कुछ और चेहरे हैं जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। ये चेहरे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जितेंद्र भारद्वाज, वो चेहरा जो अभी आप देख रहे थे, जितेंद्र भारद्वाज, जिन्हें वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा सुरेश गुप्ता को भी वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है और रामकिशन गुर्जर, ये 4 लोग जो हैं वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उदय भान अध्यक्ष हैं। ये फॉर्मूला कांग्रेस अपनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पंजाब में भी इसी तरह से अध्यक्ष के साथ कई कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में भी यही देखने को मिला, वहां भी वर्किंग प्रेसिडेंट कई बनाए गए। और अब हरियाणा में भी उदय भान और उनके साथ अब 4 कार्यकारी अध्यक्षों की ये नई टीम कांग्रेस ने तैयार कर दी है। सामने चुनाव और उससे पहले गुटबाजी का एक लंबा इतिहास, उन सबके बीच एक नई टीम हरियाणा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी सबके सामने है। वही बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव। उसके बाद कुमारी शैलजा ने ट्वीट किया है और अध्यक्ष बनने पर बधाई दी है। कुमारी शैलजा ने ट्वीट करके उदय भान को बधाई दी है और कार्यकारी अध्यक्षों को भी बधाई दी है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें कुमारी शैलजा के कार्यकाल को सराहा गया है और अब कुमारी शैलजा ने नए अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्षों को बधाई दी है। कुमारी शैलजा का कार्यकाल यहां पर खत्म हुआ। हालांकि एक कसक थी कि वो संगठन को नहीं खड़ा कर पाई, ये बातें बार बार सामने आती रहती थी, लेकिन पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ट्वीट करके अब बधाई दी है। नए अध्यक्ष उदय भान और 4 कार्यकारी अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी है। और चलिए दिल्ली का रुख कर लेते हैं। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, आखिरकार जो इंतजार था वो खत्म हुआ, नई टीम सामने है और नई टीम के अंदर
कई चेहरे जिनकी चर्चा जनता टीवी लगातार कर रहा था। देखिए बिल्कुल वरुण, हमने कल देर रात को ये बताया था कि उदय भान जो है इस रेस में सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से उदय भान का जो नाम है वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जो है आगे दिया गया है। ऐसे में ये जो नई टीम निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर जो है आज जो है बताई जा रही है, जिसमें हम देख रहे हैं कि उदय भान को जो है यहाँ पर जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है बनाया गया और उसमें हमने ये भी कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो है नजरअंदाज जो है कहीं भी जो है कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान जो है आने वाले समय में नहीं करता हुआ नजर आएगा और इस लिस्ट में भी कहीं ना कहीं वो छाप जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जिसमें उदय भान का नाम जो है कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर हम वर्किंग प्रेसिडेंट्स की भी बात करते हैं तो वर्किंग प्रेसिडेंट में श्रुति चौधरी का नाम निकलकर सामने आ रहा है, जितेंद्र भारद्वाज का नाम निकलकर सामने आ रहा है, सुरेश गुप्ता का यहां पर नाम निकलकर सामने आ रहा है और उसके साथ साथ रामकिशन गुर्जर का नाम निकलकर सामने आ रहा है। इस लिस्ट को भी अगर हम एनालाइज करने की बात करते हैं तो इस लिस्ट को हम अगर एनालाइज करके देखें तो श्रुति चौधरी जो है किरण चौधरी के हम जानते हैं किस तरीके से उनके गुट की जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। जितेंद्र भारद्वाज जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही जो है गुट के कहीं ना कहीं माने जाते हैं। अब से कुछ ही देर पहले वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोठी पर भी जो है मौजूद थे, तो यहां पर जो है उनको जगह दी गई है। इसके अलावा दो नाम जो निकलकर सामने आ रहे हैं, रामकिशन गुर्जर का और जो सुरेश गुप्ता का नाम निकलकर सामने आ रहा है, उनके संदर्भ में ये कहा जाता है कि वो जो है अलग अलग यानी कुछ लोग जो है वो कुमारी शैलजा के भी करीबी माने जाते हैं और कुछ लोग अन्य जो गुट है हरियाणा में उनके करीबी कहीं ना कहीं जो है माने जाते हैं। तो ऐसे में पूरे हरियाणा में जो है किस तरीके से जोन वाइज जो है इस पूरी लिस्ट को अगर हम देखने की कोशिश करें तो गुरुग्राम से अगर हम देखें तो जितेंद्र भारद्वाज को जो है यहां पर जो है जगह जो है कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आई है। इसके अलावा सुरेश गुप्ता की अगर हम बात करते हैं तो उनको जो है वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, वो करनाल से जो है संबंध रखते हुए नजर आते हैं। इसी तरीके से पूर्व सीपीएस रामकृष्ण गुर्जर की अगर हम बात करते हैं तो वो जो है नारायणगढ़ से जो है संबंध रखते हुए नजर आते हैं। और अगर हम होडल जिले की बात करें तो यहां पर जो है इनको जो उदय भान है उनको जो है यहां पर बनाया गया। तो ऐसे में तमाम पूरे हरियाणा को साधने की कोशिश जो है इस पूरी लिस्ट में कांग्रेस केंद्रीय आलाकमान ने जो है की है। जी स्पष्ट, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार पवन के पास चलते हैं। हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। पवन, अगर ये जो नामों की बात करें और अगर हम ये कह रहे हैं कि हुड्डा गुट की चली है, तो फिर एक पूर्व अध्यक्ष का नाम चर्चा में आता है, फूलचंद मुलाना। क्या सब कुछ वैसा ही होता हुआ दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है वरुण। जो ये सूची सामने आई है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से, जो हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर मोहर लगाई गई है, इसमें पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव जो है वो इस सूची में साफ नजर आ रहा है। जो उदय भान है वो पिछले कुछ दिनों से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संपर्क में थे और उन्हीं के गुट के माने जाते हैं और उनके भेद करीबियों में जो है वो शामिल है उदय भान। तो ऐसे में उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान दिया जाना और उसके बाद गुरुग्राम से संबंध रखने वाले जितेंद्र भारद्वाज जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत करीबी हैं और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे करीब 10 साल, तो जो सबसे ज्यादा करीबी मुख्यमंत्री के लोग थे उनमें से जितेंद्र भारद्वाज एक हैं, तो वो उनको जगह कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो वो दी गई है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो इस सूची में साफ नजर आ रहा है। इसके साथ ही श्रुति चौधरी को जगह दी गई है जो किरण चौधरी की बेटी हैं और चौधरी बंसीलाल की पौत्री है। उनका भिवानी लोकसभा क्षेत्र और उस क्षेत्र में जो उनका प्रभाव है, इसके नाते और किरण चौधरी की नाराजगी ना कहीं कांग्रेस हाईकमान को उठानी पड़े, इसलिए श्रुति चौधरी को भी जगह दी गई है। और साथ ही साथ जो है वो बंसीलाल का जो पूरा परिवार है उनके प्रति जो कांग्रेस के लोगों जो कार्यकर्ताओं की श्रद्धा या कांग्रेस के जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं उसके चलते उनको जगह दी गई है। रामकिशन गुर्जर कुमारी शैलजा के बेहद करीबी हैं। शैली चौधरी जो उनकी पत्नी है वो विधायक है और लगातार कुमारी शैलजा की हर बैठक में मौजूद रहती हैं। दोनों जो रामकिशन गुर्जर है वो भी और उनकी पत्नी जो विधायक है शैली चौधरी वो हर जगह मौजूद रहती है। तो साफ साफ ये है कि रामकिशन गुर्जर शैलजा खेमे से हैं, जबकि सुरेश गुप्ता जो है वो सीधे सीधे रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़े हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला के करीबियों में माने जाते हैं। हाल ही में करनाल में रहते हैं, पानीपत के मतलोडा से संबंध रखते हैं। तो कांग्रेस हाईकमान ने भले ही समीकरण को साधने की कोशिश की है और उसमें क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, जाति का ध्यान रखा गया है, कौन किसका करीबी है, कौन किसकी रिकमेंडेशन पे इसका ध्यान रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बड़ा प्रभाव जो है वो इस नियुक्ति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नजर आया है। ऐसे में अब वरुण ये देखना होगा कि कैप्टन अजय सिंह यादव, इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई, ये जो बड़े चेहरे जो छूट गए हैं पीछे, उनको कांग्रेस हाईकमान कैसे एडजस्ट करेगी। क्या कांग्रेस में जो कांग्रेस के महासचिव के जो
कि पद के ऊपर कहीं किसी की नियुक्ति होती है या यानी कांग्रेस एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में उन चेहरों को क्या कोई एडजस्टमेंट की जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, इस सूची में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पूरा प्रभाव है। और जो चेहरे छूट गए हैं, जिसमें खासतौर पर बड़े नाम कैप्टन अजय यादव और कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े चेहरे जो शामिल हैं, उनका अब किस तरीके से उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। जी। मैं लौट रहा हूं आपका पवन, स्पर्श ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम जो पवन बता रहे हैं कि भाई हुड्डा गुट, शैलजा गुट और सुरजेवाला गुट, किरण चौधरी गुट, यानी सबको जगह दी गई है, लेकिन अपर हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही रहा है और वो लग भी रहा था, जिस तरह से विधायक उनके साथ बार बार दिखाई भी देते हैं। लेकिन क्या ये लिस्ट फाइनल करने के पीछे जो लोग कल ये कह रहे थे कि वो संतुष्ट हैं, कुलदीप बिश्नोई जो बैठक से वो कह रहे थे संतुष्ट हैं, उन्हें क्या मिला और उनका नाम क्यों पीछे रह गया? देखिए, कुलदीप बिश्नोई के संदर्भ में अगर हम बात करें तो उनका नाम इसलिए ही पीछे कहीं ना कहीं रह गया कि चूंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो ज्यादातर विधायक थे वो उनके साथ जो है मौजूद जो है नजर आ रहे थे और मजबूती के साथ उन्होंने अपनी जो पैरवी है वो केंद्रीय आलाकमान के सामने की कि जो ये पूरी लिस्ट बनाई जा रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा नाम जो है वो जो है हुड्डा गुट के कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अब अगर हम बात करते हैं तो चीजें किस तरीके से जो है आगे होती हुई नजर आएंगी। कुलदीप बिश्नोई बिल्कुल कल केसी वेणुगोपाल से मिलकर जब निकले थे तो उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से संतुष्ट है। तो क्या केंद्रीय आलाकमान की तरफ से किसी और जिम्मेदारी की जो तैयारी है वो जो है कुलदीप बिश्नोई को जो है मिलती हुई नजर आएगी, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी लिस्ट को अगर हम देखते हैं तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो दावेदारी है, जो कहा जाए कि जो प्रभाव है वो जो है देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम वर्गों को साधने की कोशिश जो है इस बार जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं जो है करती हुई नजर आ रही है और उसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों के जिस तरीके से लिस्ट जो है जाहिर होती हुई नजर आई है एआईसीसी से, कुछ इसी तर्ज पर हरियाणा की भी लिस्ट जो है निकलकर सामने आई, जिसमें चारों तरफ से हरियाणा को साधने की कोशिश और तमाम नेताओं को साधने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं जो है जो कांग्रेस आलाकमान है वो करने की कोशिश जो है उनकी दिखती हुई नजर आई है। तो हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे साथ कुलदीप वत्स भी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये समझना हम चाहेंगे कि जिस तरीके से इतिहास एक रहा है गुटबाजी का, उन सबके बीच में अब ये नई टीम, आपका रिएक्शन? कुलदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी, बोले सर, बोले। देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं इसको जनता टीवी का। दूसरा, मैं बधाई देता हूं आदरणीय हमारे पीसीसी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय उदय भान जी को, जितेंद्र भारद्वाज जी को, श्रुति चौधरी जी को, रामकिशन शिविर जी को और गुप्ता जी को। और धन्यवाद करता हूं हाई कमान का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और जिन्होंने इतनी एक अच्छे सूझबूझ के साथ हरियाणा का जो नेतृत्व दिया है, और ये नेतृत्व हरियाणा की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले समय में कांग्रेस को बहुत जल्दी बहुत मजबूती के साथ हरियाणा में कांग्रेस उभर के आएगी। और जो हमारा संगठन का पिछले 8 से 10 साल तक जो चुनाव नहीं हो सके थे, जो ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, जो नहीं बन सके थे, वो अब जल्दी हम संगठन। आप कॉन्फिडेंट हैं कि अब संगठन का चुनाव हो जाएगा? और 8 साल में क्यों नहीं हो पाया? क्या जो पुराने अध्यक्ष थे वो कर नहीं पाए या उन्हें करने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, करने आज नहीं दिया वाली बात अलग थी। सारा सबने अब अपने प्रयत्न किए और जो सबको साथ लेके चलता है वही आगे बढ़ता है। और उदय भान जी एक ऐसे सात छवि के नेता हैं और जो 36 बिरादरी के नेता है, और वो सबको साथ लेके चलेंगे और हरियाणा में जल्दी पदाधिकारियों की नियुक्ति होके, मतलब पिछले पीछे जो लोग थे वो सबको साथ लेकर नहीं चले सर, तभी तो नहीं बना होगा ना संगठन? नहीं, देखिए, कहीं ना कहीं कोई कमियां रही होंगी जो नहीं बना चाहिए। वो 8 साल बहुत होते हैं सर, 8 साल बहुत होते हैं। यह बिल्कुल बहुत होते हैं, उसकी कमियां हमें भुगतनी पड़ी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी बात से वरुण जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी ने भुगता है। तो ये भुगतान अब आगे नहीं भुगतने पड़े। मैं हाईकमान का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूँ, प्रियंका जी का धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छा। कुलदीप जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे जाऊंगा। और मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ। अब ऐसा तो नहीं होगा जो अशोक तंवर के समय में हुआ कि साइकिल यात्रा अलग निकल रही है और रथ यात्रा अलग निकल रही है?
जो कुमारी शैलजा के वक्त हुआ कि एक उपचुनाव में तो पूरी टीम नजर आ रही है, दूसरे उपचुनाव में टीम नजर नहीं आ रही है, सारे एक बस में बैठेंगे क्या? देखिए 1 मई को सारे एक रथ पे सवार होके फरीदाबाद से शुरुआत होगी, पूरे हरियाणा में सारे एक ही बस पे सवार होकर पूरे हरियाणा की यात्रा करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में आदरणीय उदय भान जी और पूरी कांग्रेस की टीम, चाहे बहन कुमारी शैलजा जी हैं, चाहे और सारे हमारे नेता हैं, उनके नेतृत्व में मजबूती से कांग्रेस मजबूत होगी और कांग्रेस हरियाणा में मजबूत आवाज के साथ अपनी हर वर्ग की आवाज को बुलंदी से उठाएंगे। रोड से लेकर विधानसभा तक हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। ठीक है, राजेंद्र जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये नई टीम कितनी तैयार लग रही है आपको? कुल मिलाकर सारी बात ये है, क्या गुटबाजी जो परंपरागत रूप से दिखती है, क्या वो रुक पाएगी इस नई टीम के जरिए? देखिए, ऐसा था कि गुटबाजी अब भूपेंद्र हरियाणा में एक तरफ की स्थिति में है कांग्रेस में, कम से कम कांग्रेस के लिए तो। अब कांग्रेस ने जब उनकी जो ट्रैक था, उनका जो रास्ता था, उसके साथ जब कांग्रेस के संगठन के तालमेल अगर नहीं बन पाया तो उसके कारण मतभेद बने रहे और पिछले करीब 10 साल से संगठन पूरा निचले स्तर पर स्थापित नहीं हो पाया, पूरा ढांचा चरमराया हुआ था कांग्रेस का। अब इस बार लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के मन मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस के विधायक दल और कांग्रेस के संगठन के बीच में एक बेहतर तालमेल रहेगा और खासतौर से एक छत्रप के रूप में स्थापित हो चुके भूपेंद्र हुड्डा के अनुसार कांग्रेस की गतिविधियां चलेंगी। और जिस तरह का भूपेंद्र हुड्डा दावा करते रहे कि पिछली बार टिकट वितरण में जो चूक हुई है, अगर उनकी राय मानी गई होती तो कांग्रेस ने सरकार बना ली होती। नहीं, मतलब तो संगठन तभी चलेगा ना जब उनके मन मुताबिक चलते हैं, उनके मन मुताबिक नहीं चले, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? नहीं, पहले तो यही हुआ कि फूलचंद मौलाना तक तो भूपेंद्र हुड्डा के अनुसार चलता रहा, तब तक वो कांग्रेस पावर में भी थी। जैसे ही कांग्रेस अपोजिशन में आई और पता नहीं क्यों आला कमान ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ तालमेल करने वाले प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, तो उस जरूरत की पूर्ति न करने का नतीजा ये रहा कि बहुत गुटबाजी बहुत ही तीव्रता से गुटबाजी चलती रही और एक बार तो ऐसा टाइम भी गुजर गया जब नेता एक दूसरे के खिलाफ खुले में सार्वजनिक रूप से बयान देते रहे और मीडिया में खुलकर सब बयान आते रहे। लेकिन कमलनाथ जी जब आए तो उन्होंने कुछ स्थिति को बदला, सब नेताओं को बुलाकर बैठक करा के ये समझाया गया कि एक दूसरे के खिलाफ खुले मंच पर बयान नहीं दिए जाएंगे, तब जाके कुछ स्थिति बदली। लेकिन गुटबाजी चलती रही, संगठन स्थापित नहीं हो पाया और कांग्रेस लगातार कमजोरी की तरफ बढ़ती रही। मैं ये समझता हूं कि अगर सत्तारूढ़ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस को 31 सीटें मिलने वाली नहीं थी। ठीक, तो अब अगर कांग्रेस ने इस जरूरत को समझा है तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए एक ये अच्छा संदेश है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए भी ठीक है, क्योंकि विपक्ष का मजबूत रहना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चाहे कितना ही ईमानदार राजेंद्र जी, आ रहा हूं मैं आपके पास। पवन, जो बात अभी विधायक जी कह रहे हैं, कुलदीप वत्स कह रहे हैं, अभी कमियां रही होंगी इसलिए संगठन नहीं बन पाया, लेकिन 8 साल तक संगठन ना खड़ा हो पाना, अब क्या चुनौतियां नहीं है? अब क्या सब कुछ ट्रैक पर रहेगा? बिल्कुल वरुण, ये इतना आसान नहीं होगा। जो अभी नियुक्तियां हुई है उसके बाद तुरंत से संगठन जो है वो खड़ा हो जाएगा। जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की नियुक्तियां जो है वो बहुत जल्द कर ली जाएंगी और बिना किसी नाराजगी के कर ली जाएंगी। ऐसी स्थिति इसलिए जो है वो नहीं जल्द बन सकती क्योंकि अभी भी 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये जो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भान, उनके सामने अपने अपने जो चेहरे होंगे, अपने अपने जो करीबी होंगे, जो इनको अपने क्षेत्र में अपने जो ज्यादा प्रभावी लगेंगे, अगर ये उनकी सिफारिश करते हैं और अगर वो दूसरे धड़े को पसंद नहीं होगा चेहरा या उस नेता को वो पसंद नहीं करते होंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर जो है वो इस तरीके के तालमेल जो पीछे बने रहे हैं, उस तरीके के तालमेल का अभाव एक बार फिर से बनता हुआ दिख सकता है। लेकिन कांग्रेस का जो प्रदेश का नेतृत्व है, अब वो ये कोशिश जरूर करेगा क्योंकि हाईकमान को ये मैसेज देना है, हाईकमान को ये संदेश देना है
कि हम अब एकजुट हैं और हम संगठन को बना पाने में सक्षम हैं और अब हमारे बीच में कोई मनभेद नहीं है। देखना होगा, बड़ी चुनौती है नए संगठन के लिए भी जिला स्तर ब्लॉक स्तर के संगठन को खड़ा करना, और कब तक ये कर पाएंगे, किस रूप में कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी कुलदीप जी, आप बड़े मतलब उत्साहित तो नजर आ रहे हैं इस फैसले के बाद कि एक अच्छा फैसला हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं बात तो धड़ों की है। कौन से धड़े की चली, कौन से धड़े का अपर हैंड रहा, कौन से गुट ने बाजी मारी और बाकी लोग उससे राजी हैं या नहीं, इसका भी इंतजार करना पड़ता है कांग्रेस में। वरुण जी, देखिए, एक हमारे देश से एक कहावत है, हम जब कोई बात भूलनी होती है ना तो दो रेत की पुड़िया बनाते हैं और उसको रड़म फड़म करते हैं, रड़म फड़म करके भाई सबकी बातें एक एक करके सारे गिले शिकवे के कर दूर करके सारे भाई एक। तो पूरे आज हम सारे एक हैं। बहन कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, रणदीप सुरजेवाला जी, कुलदीप बिश्नोई जी, जहां तक आपने कैप्टन अजय सिंह यादव जी की बात की, कैप्टन अजय सिंह यादव जी को आप पहले ही बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपने दी हुई है और सारे एक हैं। और बहुत जल्दी देखना एक जिम्मेवारी की लिस्ट और आ रही है, उसमें सारे कांग्रेस के नेता आज एक हैं और एक होके हम मजबूती से कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले समय में मैंने आपको बता दिया, 1 मई से नए रूप और नए रंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे और बहुत जल्दी आपको 1 महीने के अंदर अंदर पूरा संगठन हरियाणा का आपको खड़ा मिलेगा। वो नए रंग में वो तो नहीं होगा ना सर, जो पहले होता था कि एक ग्रुप की गुलाबी पगड़ी है, एक दूसरे गुट की दूसरी पगड़ी है, वो परंपराएं तो नहीं है ना अब? सबकी पगड़ी एक है, कांग्रेस पार्टी की पगड़ी एक है, तिरंगा जो हमारा निशान है वो एक है और एक दिल और एक दिमाग और सारे हाथ मिला के चलेंगे। और बिल्कुल जो बीच की किसी को प्रकार कमियां रही, मैं कभी झूठ की राजनीति नहीं करता, मैं आपके चैनल के माध्यम से मानता हूं कि हमारी कमियां रही, हमारे संगठन की जो हम नहीं बना सके, मैं बिल्कुल कमियां मानता हूं। वरना आज कांग्रेस में बीजेपी का राज नहीं होता, अगर संगठन की कमियां नहीं रहती तो कांग्रेस का राज होता। और वो कमियों को दूर करने के लिए हाईकमान ने फैसला लिया। मैं हाईकमान का धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और हम अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं। तो इसलिए मैं आज खुशी इस बात की है कि देर आए दुरुस्त आए, बहुत जल्दी जो फैसला लिया उसके लिए मैं हाईकमान का, आदरणीय सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का खासकर मैं धन्यवाद करता हूं, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का और तमाम जो हमारे हरियाणा की लीडरशिप है इनका मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने सारे मन मुटाव दूर करके आज ये एक होके जो नई टीम आई है, मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये ऊर्जा के साथ हरियाणा की आवाज को बुलंदी से उठाएं और रोड से लेकर विधानसभा तक हम तगड़े तरीके से प्रत्येक उस व्यक्ति की आवाज बने। नेतृत्व किसका है सर, ये भी स्पष्ट कर दीजिए एक बार। नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। मैं एक बार रोकना चाह रहा हूं आपको, उदय भान जी नए नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए। उदय भान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको एक नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहली प्रतिक्रिया आपकी? मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पार्टी आला कमान का, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, और हमारे बहुत ही सम्मानीय सर्व लोकप्रिय नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली। मुझे जो जिम्मेदारी दी है इसको हमारा सीधा ही लक्ष्य है कि पार्टी को बिल्कुल एकजुट करेंगे और एकजुटता के साथ में पार्टी लड़ेगी और 2/3 बहुमत से विधानसभा में जीतेंगे और 10 के 10 सीटें हम लोकसभा में लेकर के आएंगे। उदय भान जी, जी उदय भान जी, अक्सर ये कहा जाता है और राज्यों के मुकाबले हरियाणा में ये जिम्मेदारी भी बड़ी है और ये चुनौती भी बड़ी है क्योंकि संगठन नहीं खड़ा हो पाया। बिल्कुल, अब संगठन में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत जल्दी संगठन भी आप देखेंगे और मिलजुल करके सभी, किसी तरह के सारे कोई मतभेद कोई नहीं है किसी भी तरह का, ना पहले भी नहीं थे कोई, लेकिन कोई थोड़ा था भी तो वो कोई किसी तरह की कोई बात नहीं है। जो कमियां थी सर वो बार बार कही जाती थी कि संवाद आपस में स्थापित नहीं हो रहा था, कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा था, क्या उसे दूर कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल दूर करेंगे, कोई कम्युनिकेशन जो गैप है कोई बिल्कुल कोई नहीं रहेगा, सारा सबके बात सुन करके और बहुत बढ़िया ठीक ढंग से संगठन चलाएंगे। उदय भान जी, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या जो धड़े की बात होती थी, गुटबाजी की बात होती थी, वो खत्म हो गई है या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो गई, कोई गुटबाजी कोई रही नहीं, कोई अब देखेंगे कोई गुटबाजी नहीं। संगठन की प्रक्रिया कब से शुरू कर रहे हैं सर?
कोई नहीं है, कोई किसी तरह का कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद उदय भान, नए अध्यक्ष, नवनियुक्त अध्यक्ष जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि जो भी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। हालांकि ये जो फैसला है इसको लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन अब ये कि ये नई टीम किस तरीके से काम करेगी ये देखने वाली बात है। बदलाव हुआ है।